hello everyone, welcome to my YouTube channel. And in this today's video, I'm going to explain you the meaning of literature. What exactly the meaning of literature और हम उसको क्या समझते हैं और एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है। जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो या किसी अन्य भाषा का साहित्य हो, साहित्य का मतलब एक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ डेफिनेशंस, कुछ क्रिटिक ने जो डेफिनेशन दी है उनके कॉम्बिनेशन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। लिटरेचर इज़ नॉट ओनली ए कलेक्शन ऑफ राइटिंग वर्क्स बट ऑल्सो एन आर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग इनर थॉट्स एंड आइडियाज़। कहने का मतलब ये है कि लिटरेचर केवल राइटिंग का कुछ कलेक्शन मात्र नहीं होता है, ये तो हमारी इनर थॉट्स और आइडिया को, जो आइडियाज़ है, विचार है, उनको रिफ्लेक्ट करने का तरीका होता है। दिस इज़ एन आर्ट, और ये एक कला होती है, विच रीड्स ब्यूटी इन थिंग्स विच सर्च ब्यूटी इन थिंग्स हिडन और नॉट सीन बाय अदर्स। और ये तो एक ऐसा आर्ट होता है जो उस खूबसूरती को ढूंढता है जो दूसरों की नज़रों से अदृश्य रह जाती है, यानी कि सब लोग नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति देख पाता है जो लिटरेचर जानता हो। इन नैरो सेंस, अगर हम इसका संक्षिप्त रूप में या हम नैरो सेंस में इसका मीनिंग देखें तो हम पाते हैं कि वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, ऑल द कलेक्शंस रिटन और ओरल इज़ लिटरेचर। कहने का मतलब है चाहे लिखा हुआ हो या ओरल हो, वो लिटरेचर हो सकता है। वो सारे कलेक्शंस जो कि लिखे हुए हैं, रिटन में है या ओरल है, उनको हम लिटरेचर मान सकते हैं। बट इन ब्रॉडर सेंस इट इज़ एन आर्टिस्टिक वर्क विच कंसिस्टेड एस्थेटिक एक्सलेंस। लेकिन ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो ऐसे वर्क जिनमें कि एस्थेटिक एक्सलेंस होता है, यानी कि रस नाम की चीज़ होती है, केवल इन्हीं को हम जो है वो लिटरेचर का पार्ट या लिटरेचर मान सकते हैं। लिटरेचर जो वर्ड है, द वर्ड लिटरेचर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटेरा विच मीन्स लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। लैटिन का एक वर्ड है लिटेरा, उसका मीनिंग होता है अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला का एक अक्षर। उसी से लिटरेचर जो है वो लिया गया है। द organization of words that gives pleasure, but not only pleasure but also a medium of criticizing and affirming cultural values। कहने का मतलब है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ड्स का एक ऐसा संबंध या ऐसा संगठन जो कि पढ़ने वाले को प्लेजर देता है, खुशी देता है, ना केवल प्लेजर देता है परंतु उसके साथ साथ वो क्रिटिसाइज़ करने का, अफर्मेशन करने का, कल्चरल वैल्यूज़ को क्रिटिसिज्म करना, यानी कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड कर दूंगा कि क्रिटिसाइजिंग करना मीन्स क्या होता है। ये एक नकारात्मक पहलू ही नहीं बल्कि सकारात्मक पहलू भी होता है। क्रिटिसाइज़ करना सिर्फ आलोचना करना नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी आलोचना जो उसकी वैल्यू को बता सके। तो कल्चरल वैल्यूज़ का अफर्मेशन करना और उनको क्रिटिसाइज़ करने का एक माध्यम भी लिटरेचर होता है। बात करते हैं कि द 19th सेंचुरी क्रिटिक वॉल्टर पेटर रिफर्ड टू, और वॉल्टर पेटर जो कि एक बहुत अच्छे क्रिटिक माने जाते हैं 19th सेंचुरी के, उनका मानना है, उनका कहना है, उनने किस तरह से रिफ्लेक्ट किए हैं अपने थॉट्स। कहते हैं द मैटर ऑफ इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक लिटरेचर। जो लिटरेचर होता है वो आर्टिस्टिक होता है या इमेजिनेटिव होता है। इस मामले की अगर हम बात करें तो एज ए ट्रांसक्रिप्शन नॉट ऑफ मेरे फैक्ट बट ऑफ फैक्ट इन इट्स इन्फिनाइटली वर्डिड फॉर्म्स। और इसके कई सारे रूप होते हैं और जो कि अनंत होते हैं, उनको हमें समझना होगा। ये केवल फैक्ट यानी कि तथ्य नहीं होते हैं, लेकिन ये ऐसे तथ्य होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ें समझा जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके आगे। द आर्ट ऑफ लिटरेचर इज़ नॉट रिड्यूसिबल टू द वर्ड्स ऑन द पेज। कहने का मतलब है कि लिटरेचर का कार्य जो है वो आप एक पेज पर लिख दो, यहाँ तक सीमित नहीं होता है। दे आर देयर सोलेली बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग। ये तो एक तरह की राइटिंग की कला होती है।
यानी कि जो लिखा है उसको समझकर आपको प्लेजर यानी कि एस्थेटिक फील हो, आपको उसमें रस आए, तभी वो लिटरेचर कहा जा सकता है। लिटरेचर इज़ ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। लिटरेचर तो एक ऐसा रूप होता है जिसके माध्यम से इंसान अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सपोज कर सकता है। इवन हम कह सकते हैं कि वो अपने इमोशंस को व्यक्त कर सकता है, अपनी खुशियों को व्यक्त कर सकता है, अपने दुखों को व्यक्त कर सकता है। बट हियर इट इज़, पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ट्रू दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रिटन डाउन ऑन द पेपर। लेकिन इंसान की कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, ऐसी भावनाएं होती है जिनको सिर्फ पेपर पर लिख कर कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि कुछ भाव भंगिमाएँ भी होती है, यानी कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी होती है जिसके माध्यम से भी हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। लेकिन शब्द देना अपने भावों को एक अलग बात होती है। द प्योरेस्ट लिटरेरी फॉर्म इज़ द लिरिक पोयम। अगर हम लिटरेचर के प्योर फॉर्म की बात करें तो वो लिरिक पोयम होती है। एंड आफ्टर इट कम्स एलेगियक पोयम, और उसके बाद एलेगियक पोयम आती है। एलेगियक पोयम भी एक सॉफ्ट टोन पोयम होती है, शॉर्ट पोयम होती है। इपिक्स जो है, एलेगियक इपिक्स भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद ड्रामेटिक नरेटिव्स आते हैं एंड एक्सपोजिटरी वर्सेस आती है। मेनी नॉवेल्स, कई सारे ऐसे नॉवेल्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, लगभग पूरे वर्ल्ड के ही जो नॉवेल्स हैं आर लिटरेचर, उनको भी हम लिटरेचर कह सकते हैं। परंतु देयर आर थाउजेंड्स दोज आर नॉट कंसिडर्ड सो, परंतु कई सारे हज़ारों नॉवेल्स ऐसे हैं जिनको हम लिटरेचर नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? उनमें से कौन से वो प्लेस है या नॉवेल्स है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मोस्ट ग्रेट ड्रामाज आर कंसिडर्ड लिटरेचर। अधिकतर जो ड्रामाज है वो भी हम लिटरेचर मान सकते हैं। ऑल्थो द चाइनीज possessors of one of the world's greatest dramatic tradition। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो चाइना के possessors है और जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक ट्रेडिशंस है उनको भी हम इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। कंसिडर देयर प्लेस, वो अपने प्ले को किस तरह से मानते हैं। विथ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ को छोड़कर, टू पॉजेस नो लिटरेरी मेरिट, मीन्स चाइना के जो अधिकतर प्ले हैं जिनमें ये बोला गया है कि उनमें लिटरेरी मेरिट नहीं होती है, यानी कि वो लिटरेचर का पार्ट नहीं हो सकते। लेकिन उनमें से कुछ जो है हम उनको लिटरेचर में शामिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये लिटरेचर जो है वो होता है, उसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। द ग्रीक्स थॉट, जो ग्रीक लोग हैं वो क्या सोचते हैं ऑफ हिस्ट्री के बारे में, एज वन ऑफ द 7 आर्ट्स, कि इतिहास जो लिखा जाता है वो भी 7 आर्ट्स में से एक है। इंस्पायर्ड बाय ए गॉडेस, जो कि उनकी गॉडेस जो ईश्वर है उनके द्वारा इंस्पायर्ड है। द म्यूज क्लियो उनका नाम है, जो उनकी गॉडेस है उससे वो प्रेरित है। ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स क्लासिक सर्वे, और जितने भी पुराने वर्ल्ड के सर्वे हुए हैं ऑफ हिस्ट्री के, कैन स्टैंड एज नोबल एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ लिटरेचर। और ग्रीक के ऐसे जो इतिहासकार हुए हैं उनके आर्ट जो है वो लिटरेचर आर्ट माने जाते हैं। बट मोस्ट हिस्ट्रिकल works and studies today are not written primarily with literary excellence। परंतु यदि हम बात करें कुछ हिस्ट्रिकल वर्क्स की या ऐतिहासिक कामों की, तो उनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो आज जो वो लिखे गए हैं उनमें मुख्य रूप से लिटरेरी एक्सीलेंस नहीं होता है, यानी कि लिटरेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो उनमें पूरी नहीं होती है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा कुछ क्वालिटीज़ जो लिटरेचर की होती है। तो पहली क्वालिटी होती है लिटरेचर होने के लिए, किसी भी राइटिंग वर्क में या ओरल वर्क में लिटरेचर है या नहीं है, वो लिटरेचर पीस कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, या बेस्ट लिटरेचर वर्क होगा या नहीं होगा, उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर पहली क्वालिटी बताता हूँ, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यानी कि एक कलात्मक क्वालिटी उसमें होना चाहिए। यहाँ पर एक पोयम है, यस्टरडेज फ्लावर एम आई,
मैं एक कल का फूल हूँ, एंड आई हैव ड्रंक माई लास्ट स्वीट ड्रॉप ऑफ ड्यू। और फ्लावर पर गिरने वाली जो ड्यू है ओस है उसको वो पीता है, उसके बारे में कह रहा है। आगे कहता है यंग मेडन्स कैम एंड सेइंग मी टू माई डेथ। और कई सारी यंग लड़कियां जो है, कुंवारी लड़कियां, वो मेरी मौत पर गा रही है। ग्रेट द मून लुक्स डाउन एंड सीज मी इन माई शॉर्ट। और मून जो है वो भी थोड़ा झुक चुका है और वो मुझे अपनी मृत्यु शैया पर देख रहा है। द शॉर्ट ऑफ माई लास्ट ड्यू। और वो मेरी लास्ट ड्यू को पीने के बाद की शॉर्ट है, यानी कि मेरा शव है। तो एक फूल जो मर जाता है, कहने का मतलब जो सूख जाता है, डाली से तोड़ के जिसको एक हीप पर डाल दिया जाता है, डस्ट हीप पर डाल दिया जाता है, ये ब्यूटी जो है उसकी हर कोई नहीं देख सकता, ना ही उसकी फीलिंग को कोई अंडरस्टैंड कर सकता है। बट लिटरेचर एक ऐसा चीज है, एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से पोएट जो है उसको व्यक्त कर पाता है, उसकी फीलिंग को व्यक्त कर देता है। तो यही तो खूबसूरती होती है लिटरेचर की। सेकंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो होती है सजेस्टिवनेस, यानी कि यहाँ पर कोई सजेशंस जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पर लिटरेचर का सजेस्टिवनेस क्वालिटी क्या होती है? लिटरेचर ओपन्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन फॉर द रीडर। लिटरेचर जो है रीडर के लिए एक नया वर्ल्ड इमेजिनेशन यानी कि काल्पनिक दुनिया खोल देता है। व्हेन मिल्टन मेक्स सटन सेज, जहाँ मिल्टन अपने जो इपिक पोयम है उसमें कहता है और लिखता है किसके बारे में, कि सटन क्या कहती है, माई सेल्फ एम हेल। अपने आप में ही जो है वो क्या है, वो हेल है, यानी कि वो नर्क है, ऐसा वो कहती है सटन। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इस अकेले थॉट के बलबूते पर एक नई पोयम या एक नया राइटिंग जो वर्क है वो क्रिएट किया जा सकता है। अपने आप में ये सोचना काफ़ी गंभीर रहता है या गंभीर होगा, या कहने का मतलब है कि इतना एक्सप्लोसिव होगा, इतना विस्तार पूर्वक होगा जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक आर्टिस्टिक वर्क करने वाला पर्सन इसको बखूबी अंजाम दे सकता है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो परमानेंस। यहाँ पे परमानेंस का मतलब हमेशा के लिए रहना नहीं हो गया। हम समझते हैं क्या होता है परमानेंस लिटरेचर में। लिटरेचर इज लाइक ए रिवर इन फ्लड। लिटरेचर एक ऐसी बहती नदी है जो कि जिसमें बाढ़ आई हुई है। विच ग्रेजुअली प्योरीफाइज इटसेल्फ इन टू वेज। और कहने का मतलब है कि जो नदी है वो अपने आप में बाढ़ लेकर आई है और धीरे धीरे वो दो तरीकों से प्योरीफिकेशन लेकर आती है। पहला, द मड सेटल टू द बॉटम। तो जो मिट्टी होती है वो बॉटम में नदी के जम जाती है। एंड द स्कम राइजेस टू द टॉप। और जो झाग होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और बीच में प्योर वाटर रह जाता है। When we observe various literary works, और जब हम कई सारे अलग अलग लिटरेरी वर्क्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, द क्लियर स्ट्रीम प्योरीफाइड ऑफ इट्स ड्रॉस। कहने का मतलब है कि प्योरीफिकेशन जो है वो क्लियर हम देख सकते हैं। वी फाइंड इट्स टू मोर क्वालिटीज़, और हमें इसकी दो अलग क्वालिटी और दिखती है, विच वी कॉल द टेस्ट ऑफ लिटरेचर, जिसको हम बोल सकते हैं कि पहला लिटरेचर का टेस्ट है, एंड विच, और जो क्या करता है, डिटरमाइन इसके परमानेंस, जो कि इसकी परमानेंस को डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है। द टेस्ट में बी यूनिवर्सल और इंडिविजुअल। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिटरेचर का जो टेस्ट होता है वो यूनिवर्सल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। जनरली पर्सनल या इंडिविजुअल जो होता है उसके बारे में बोला है कि इंडिविजुअल मीन्स वी कैन से द टेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, सोसाइटी, रिलीजन और द नेशन। कई बार नेशन का भी इंटरेस्ट हो सकता है, किसी एक देश के बारे में हो सकता है, किसी एक धर्म की रुचि उसमें हो सकती है, किसी एक समाज या किसी एक व्यक्ति की हो सकती है। ये हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअलिज्म को शो करता है। लेकिन यूनिवर्सल की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सलिटी की जो क्वालिटी है उसमें धर्म, जात, व्यक्ति या देश तक वो सीमित नहीं रहता है, वो सबके लिए कॉमन होता है। एरिस्टोटल सेड, अरस्तु कहते हैं, पोएट्री इज मोर सीरियस एंड फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री।
इतिहास से ज़्यादा फिलोसॉफिकल और सीरियस होती है पोएट्री, यानी कि उनका कहने का मतलब सीधा है कि हिस्ट्री से ऊपर होती है पोएट्री। गॉथ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं लिटरेचर को एज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का इंसानों के तौर पे बनाना। कहने का मतलब है कि विश्व को उन्होंने ह्यूमनाइज करने को कहा है। इन अ सेंटेंस, और एक वाक्य में अगर हम बात करें तो लिटरेचर को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। लिटरेचर रिकॉर्ड्स द इनर फीलिंग्स। जो लिटरेचर होता है वो इंसान की अंतरात्मा की जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस, उनको रिकॉर्ड करना होता है। अपोजिट टू हिस्ट्री, जो कि इतिहास से किस तरह से भिन्न होती है, रिकॉर्ड्स डीड्स एंड आउटवर्ड एक्ट्स ऑफ मैन, कि इंसान के बाहरी जो कृत्य है, काम है, और जो उसकी एक्शंस है, उनको इतिहास रिकॉर्ड करता है। लेकिन लिटरेचर इंसान के इनर पोर्शन को, यानी कि इनर फीलिंग को व्यक्त करता है। कहने का मतलब साफ है कि अगर किसी युद्ध में कितने लोग मारे गए तो ये फैक्ट जो है वो हिस्ट्री डिस्क्राइब करती है और कहती है कि इतने लोग मारे गए, इस सन में ये युद्ध हुआ था और इन इन राजाओं के बीच में हुआ था, इन इन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। बट लिटरेचर उसके अंदर जाती है और किस फीलिंग के थ्रू या किस इमोशन के कारण या क्या रीज़न था उस वार का, ये वो व्यक्त करती है लिटरेचर। तो कहने का मतलब है, अगर लिटरेचर हम पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली पहले हमें लिटरेचर का मीनिंग समझना होगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लिटरेचर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द लिटरेचर। हम लिटरेचर का मीनिंग नहीं समझेंगे तो लिटरेचर को हम समझ नहीं पाएंगे। सो दैट आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन so that you can get the meaning of literature, and then only you should start to read poems, novels, and all the works of literature. And for this video, I should say it is enough for today, and I will bring you another thing, and probably my next video will be on the first poem of English literature, which is Beowulf. I will soon record it and post it and make available for you. And thank you for watching this video. If you didn't still not subscribe to my channel, please subscribe it, share it with your friends, and get benefited with the English literature. Thank you very much again.